ओम नमो नारायण। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। श्री ब्रह्म पुराण की कथा। पतित पावन सब लोकों में सुख प्रदायनी वाली ऐसी पुराणों की कथा जिनको सुनने, स्मरण करने, चिंतन करने मात्र से जीव आत्मा का कल्याण होता है, उनके नाना प्रकार के दुखों का नाश होता है। ऐसी कथा जो परमात्मा का हृदय स्वरूप है, ऐसी अद्भुत कथा जिसको संतों, मुनिजनों, स्वयं नारायण और वैष्णवों जनों के द्वारा सुनाई गई और उनके द्वारा अनुग्रहित इन कथाओं को श्रवण, चिंतन, मंथन करने से जीव आत्मा का कल्याण होता हो, ऐसी अद्भुत कथा जिसको गत आज पंचम दिवस की कथा को हम श्रवण करेंगे। इस पंचम दिवस की कथा के अंदर में सर्वप्रथम कल की कथा मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा कि ऐसे अद्भुत मार्कंडेय मुनि जी जिन्होंने श्रीमन नारायण का अद्भुत यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, जप किया, साधन किया, जिससे प्रश्नोचित होकर श्री मार्कंडेय जी ने परमात्मा से पूछा कि प्रभु इस सृष्टि के अंदर में जब प्रलय आता है तो प्रलय कल्प में जीवात्मा कहाँ जाता है, उसको कैसी अनुभूति होती है। उस कथा को मैंने कल आप लोगों के बीच में प्रसंगों के माध्यम से रखा था कि परमात्मा जब नवीन जीवन संचेतना करते हैं पृथ्वी लोक के ऊपर, तो सर्वत्र रोशनी ही रोशनी प्रदान करके जीवात्मा के भीतर में चेतना और उमंग को भरते हैं। उसी प्रकार जब परमात्मा इस सृष्टि को संपन्न करते हैं तो चारों तरफ उन किरणों को हटाकर अंधकार रूपी उस तत्व को उत्पन्न करके उस कल्प को समेट लेते हैं। उसका मैंने अद्भुत कथाओं के द्वारा, प्रसंगों के द्वारा आपको कल मैंने उल्लेख किया था। आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी उत्तर मैंने कल दिया था और मैंने अपने प्रकार से आपको यथासंभव समझाना चाहा था अपने अनुभवों के माध्यम से कि व्यक्ति किस प्रकार से काल के गाल में कर्मों को करते करते फंस जाता है, उसका मैंने उल्लेख किया था। अब आज की कथा के अंदर में लोमहर्षण सूत जी कहते हैं, नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकाठिक 88,000 ऋषियों को कह रहे हैं कि हे मुनिगणों, इसी पृथ्वी लोक के ऊपर में जिस प्रकार प्रभु ने महाराज इंद्रधुमन जी के ऊपर कृपा की थी, पुरुषोत्तम क्षेत्र की महानता की थी,
जगन्नाथपुरी की महानता की थी। उसी क्षेत्र के अंदर में परमात्मा ने एक भक्त के ऊपर और कृपा की थी, जिसका वर्णन इस ब्रह्म पुराण में है और वो मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो यहाँ पर सूर्य कहते हैं कि सतयुग के अंदर में एक महाराज जिनका नाम श्वेत था, बड़े ही शूरवीर, बुद्धिमान, धर्म प्रतिष्ठित, सदाचारी और परमार्थी वो राजा थे, जिन्होंने पृथ्वी के ऊपर में 10,000 वर्षों तक शासन किया था। और उस राजा के समय में कई मनुष्यों की भी आयु 10,000 वर्षों तक थी। उस राजा के प्रजा के काल के अंदर में, उस समय अवधि के अंदर में कोई भी बालक की मृत्यु नहीं हुई थी माता पिता के आगे। यहाँ पर सूजी से ऋषिगण पूछते हैं कि प्रभु, परमात्मा से जीवात्मा चाह क्या रखता है? तो सूर्य कहते हैं कि परमात्मा से जीवात्मा यही चाह रखता है कि जो भी कुछ हमें भाग्य अनुसार मिला है उसका हमें भोग हो, जो भी हमें कर्मा अनुसार मिला है उसका हमें भोग हो, थोड़ा या ज्यादा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो बात यह है कि व्यक्ति संचय तो बहुत कुछ करता है, लेकिन भोग सारी चीज़ों का होना ये उसके भाग्य में है या नहीं, ये तो परम पिता जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर भाग्य में एक रोटी लिखा है तो कम से कम उस एक रोटी का उपभोग हो सके। परमात्मा ने जो सुख संपत्ति वैभवता दी है उसका भोग हो सके, ऐसा अगर जीवात्मा के पुण्य कर्म उदित हो तो ऐसा होता है। जैसा कि उस राजा के हैं, उसने 10,000 वर्षों तक अपनी प्रजा के ऊपर शासन किया। उस समय में कोई भी बालक अपने माता पिता के आयु के अंदर में संपन्न नहीं हुआ है, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। ये राजा की धर्मनिष्ठता और प्रजा की सद्भावना राजा के प्रति उसका एक अनुपम उदाहरण है। और राजा और प्रजा दोनों की ही परमात्मा में सदनिष्ठा उसका ये पुण्य फल है। देखो, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कई माता पिता कहते हैं कि पंडित जी हम ये पूजा करें, इसका फल हमारी संतान को लगे। बच्चे कहते हैं कि ये हम करें तो हमारे माता पिता को इसका फल मिले। पहले सतयुग में ऐसे ही होता था कि एक राजा के तप करने से समस्त प्रजा को फल मिलता था। यह सतयुग का विधान था। फिर त्रेता युग आया। उस त्रेता युग में एक कुल के अंदर में किसी ने तप यज्ञ अनुष्ठान किया, पाप पुण्य कर्म किया, उसका फल पूरा कुल भोगता था। उसके बाद में द्वापर युग आया।
उस द्वापर युग में एक माता पिता के द्वारा किए गए पाप और पुण्यों का फल उसके बच्चे संतान भोगते थे। लेकिन ये कलयुग है जिसमें पाप और पुण्य किया गया फल व्यक्ति स्वयं ही भोगता है, किसी दूसरे का उसमें कोई अधिकार नहीं होता। आप अच्छे कर्म करेंगे उसका फल आप स्वयं भोगेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो भी उसका फल आप स्वयं भरेंगे। हो सकता है आप उसका फल किसी और में बांटना चाहते हो तो वो ऐसे नहीं बटेगा। मैं इसकी भी एक प्रसंग सुनाऊंगा, इसकी भी एक प्रसंग सुनाऊंगा जो बहुचर्चित प्रसंग है। अब यहाँ पर मैं उन महाराज श्वेत के राज्य के अंदर में 10,000 वर्षों तक उन्होंने प्रजा को पुत्र के समान पालन किया, धर्मनिष्ठ कार्यों को और परमात्मा निष्ठ कार्यों को भली भांति रूप से अपने प्रजा के अंदर उन्होंने करवाया। उनके समय के अंदर में ये उनकी साधु तत्वों की वजह से उसका तेज था कि किसी भी बालक की मृत्यु उनके माता पिता के आगे नहीं हुई। लेकिन एक समय एक ऋषि हुए हैं जो उस समय के बड़े अद्भुत ऋषि थे, धर्मात्मा ऋषि थे, जिनका नाम कपाल गौतम था। उन कपाल गौतम मुनि के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र के अभी दूध के दांत निकले भी नहीं थे, उससे पहले वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। मुनि बहुत ज्ञानी थे, वो राजा के पास आए और राजा को कहा कि महाराज, आपके राज्य में जरूर कोई ऐसा अपशकुन कार्य हुआ है जिसका भाग मेरे पुत्र को लगा है और वो मेरे सामने में मृत पड़ा है। राजा को बड़ा शौक हुआ। राजा ने ऋषि का सम्मान किया और पूछा उनसे कि प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा दोषपूर्ण कार्य किया जिसके फलस्वरूप आपके पुत्र की मृत्यु हुई। सतयुग के अंदर में जो प्रजा का पालक होता था, जो शासक होता था, उसके पाप और पुण्य के कर्मों पे उनके प्रजा का भाग्य निर्धारित होता था। धर्मात्मा राजा तो पूरी प्रजा सुखी, पापी राजा पूरी प्रजा दुखी। तो सतयुग का टाइम था। वो मुनि गए और उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, कोई त्रुटि आपसे रह गई है। यहाँ पर सूजी से मुनिगण कहते हैं कि कपाल गौतम कोई साधारण मुनि नहीं है, ये खुद भी अपनी साधना तपस्या से इस बालक को जीवित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो राजा के पास क्यों गए हैं, किस कारणों से वो राजा के पास गए हैं। तो यहाँ पर सूजी कह रहे हैं कि सतयुग का काल है, सतयुग का युग है। उस सतयुग में इस बच्चे की आयु राजा के धर्म के अनुसार है। वो ऋषि चाहे तो अपने मंत्र साधना से, देव उपासना से उस बच्चे को वो जीवित कर सकता है, लेकिन वो उसको प्रयास इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो राजा की जो साधना है, तपस्या है, उसको छीण नहीं होने देना चाहता है। कभी कभी जीवन में हमें
दुख की अनुभूति होती है, किसी भी प्रकार का दुख मिल जाता है तो हम परमात्मा को बहुत कोसते हैं कि प्रभु आपने हमें ये दुख दिया, प्रभु हमारे भाग्य में आपने इतना भी नहीं लिखा। नाना प्रकार का हम प्रभु को रोष उत्पन्न करते हैं, नाना प्रकार के प्रश्न हम परमात्मा से करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस परम पिता का कोई दोष नहीं है। दोष हमारे भाग्यों का है, हमारे कर्मों का है। हम अपने कर्म और भाग्यों को सुधारना नहीं चाहते, जिसके फलस्वरूप हमें बार बार दुख प्राप्त करना पड़ता है। और हम दोष देते हैं उन परम पिता को कि प्रभु आपने हमारे भाग्य में कुछ नहीं दिया, कुंठित होकर उन्हें कहते हैं। लेकिन वो कुंठा, वो किया गया क्रोध सब बेकार है, क्योंकि उस परम पिता ने आपके साथ कुछ नहीं किया। आपने जो कर्म किया है उसी का फल आपको मिला है। ये कलयुग का नियम है। अब यहाँ पर मैं उन श्वेत महाराज जी को जब ये बात पता लगी, मन में बड़ा दुख हुआ। मुनि के चरण स्पर्श करके कहा कि प्रभु, वैसे तो मैंने कोई जीवन में पाप कर्म किया नहीं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा दोषपूर्ण कर्म मेरे द्वारा हो गया होगा जिससे ये आपकी संतान की आयु कम रह गई। मैं इस दोष का भागीदार हूं। हे मुनि, अब इस दोष को मैं कटित कैसे करूं, उसके आप मुझे मार्ग बतलाइए। इस दोष से मैं कैसे अपने आप को विमुक्त कर सकूं, वो मुझे आप मार्ग बतलाइए। तो मुनि ने कहा कि आप भगवान शंकर की आराधना कीजिए, उस महामृत्युंजय परमात्मा की आराधना कीजिए, जिसकी आराधना करने से, साधना करने से आपका दोष कटित भी होगा और मेरे पुत्र को प्राण का दान मिलेगा। अब इस प्रकार से मुनि के समझाने के बाद, मुनि के द्वारा दिए गए ज्ञान के बाद, महाराज श्वेत ने भगवान शंकर की आराधना की है। बहुत समय तक भगवान शंकर की आराधना की। उस आराधना पे भगवान शंकर प्रसन्न हुए हैं। मां पार्वती समेत प्रभु भोलेनाथ वहां पे प्रकट हुए हैं और उन्होंने उन महाराज श्वेत को पूछा है कि महाराज, आपने हमारा किस अभिष्ट कार्य के लिए इस प्रकार का तप किया है? आपने हमारा आवाहन क्यों किया है? तब वो श्वेत महाराज ने कहा कि प्रभु, मैंने मन कर्म वचन से कभी कोई पाप कर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसका दोष मुझे मिला है कि ए मुनि का जो संतान है वो मुनि के सामने ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। प्रभु, मेरे दो प्रश्न हैं आपसे कि मैंने कोई दोष किया नहीं, लेकिन उसका भी फल मेरे को मिला है, और उसके बाद में अगर ये फल मिल गया है तो उस फल को किस प्रकार से ठीक किया जाए, किस साधना से मैं ठीक करूं ताकि आगे फिर मेरे साथ ऐसा कर्म
दोबारा ना हो जाए। तो महादेव प्रसन्न होकर कहने लगे कि महाराज, प्रजा का किया गया छठा भाग कर्म का सतयुग के अंदर में राजा को भोगना पड़ता था। महाराज, आपके राज्य के अंदर में कुछ लोग गौ की हत्या करते हैं, गौ का सम्मान नहीं करते हैं, उसका पाप कर्म का जो फल है उसका छठा भाग आपको लगा है और उसी के फल स्वरूप ये बच्चा मृत्यु को प्राप्त हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु, इस प्रकार के अपराधों से मैं कैसे बचूं? तो यहां पर भूत भावन महादेव शंकर कहते हैं कि इन अपराधों से बचने के लिए महाराज आप अपनी प्रजा के ऊपर में बीच बीच में जाकर उनके कर्मों को साझा करने के लिए उनके पास आते जाते रहिए, ताकि आपको पता रहे कि कौन कैसा कर्म कर रहा है। तब ये आगे आपको दोष नहीं लगेगा। अब राजा ने कहा कि प्रभु ठीक है, अब आप कृपा करके इस मुनि कपाल गौतम जी के पुत्र को आप जीवन दान दे दीजिए। तो परमात्मा शंकर भगवान ने उन कपाल गौतम मुनि के संतान को जीवन दान दिया है। जीवन दान देने के बाद जब प्रभु जाने लगे हैं तो श्वेत महाराज ने प्रभु के चरण पकड़े, कहा कि प्रभु, ये तो दूसरों के लिए मैंने वर मांगा था, अगर आपकी कृपा हो तो एक वर मुझे भी दे दो। तो उन्होंने कहा क्या? तो प्रभु ने जब पूछा क्या, तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अब इतनी कृपा कर दो कि इतने कल्पों तक मैं जो राजा बना रहा हूं, इस गद्दी का कोई उत्तराधिकारी दे दो और मेरे को इस पापी शरीर से मुक्ति पाने का कोई उपाय बतला दो। तो महादेव जी ने कहा कि राजा, तुम्हारा जो पुत्र है वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा और तुम पुरुषोत्तम क्षेत्र में चले जाओ, जो जगन्नाथपुरी से थोड़ी सी दूरी पे है। वहां पर जाकर श्रीमन नारायण भगवान का तुम भजन करो, तप करो, जिसके करने से तुम्हारा इस योनि से, इस मानव शरीर से मुक्ति मिलेगी और प्रभु के श्री पद में स्थान मिलेगा। राजा उन कपाल गौतम मुनि के बच्चे को आयु प्रदान करवाने के बाद अपने राज्य का अभिषेक अपने पुत्र के सर के ऊपर करने के बाद राजा साहब वहां से चले और जगन्नाथपुरी में पहुंच गए। और जगन्नाथपुरी में पहुंच जाने के बाद में वहां पर उन्होंने कठिन तपस्या की है, श्रीमन नारायण भगवान के कृष्णा अवतार रूप की बहुत कठिन तपस्या की है। उस तपस्या से वो वासुदेव भगवान, वो श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए हैं और उन महाराज श्वेत को दर्शन दिए हैं। और उन महाराज श्वेत को जब दर्शन दिए हैं तो उन महाराज श्वेत ने आज कुछ प्रभु से लौकिक वस्तु नहीं मांगी है। उन्होंने कोई अपने बच्चे के लिए कोई वस्तु नहीं मांगी है, संसारिक भौतिक संसाधनों की कोई वस्तु नहीं मांगी है। उन्होंने आज परम पिता से एक ही वस्तु मांगी है कि प्रभु कोई ऐसा उपाय बतला दो
कोई ऐसा साधन बतला दो जिसको कर लेने के बाद, जिसमें रम लेने के बाद पुनः मुझे पृथ्वी लोक पे ना आना पड़े, मुझे आपके श्री चरणों में जगह मिल जाए। कुछ आप ऐसा कर्म कर दो मेरे ऊपर, कोई ऐसी कृपा कर दो मेरे ऊपर। परमात्मा बड़े प्रश्न हुए हैं। उन्होंने कहा कि महाराज श्वेत, कोई तो हमसे आयु मांगता है, कोई अमर होना मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई वस्तु मांगता है, कोई व्यक्ति विशेष की प्राप्ति चाहता है, लेकिन तू सबसे अलग है। सूत जी कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो परमात्मा से कुछ नहीं मांगता। वो कहता है कि राजी तेरी रजा में हम हैं राजी, तू चाहे जैसे भी रख ले, वो हो तेरी रजा। ये जो सच्चा भक्त है परमात्मा का, वो परमात्मा से किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं रखता। वो कहता है कि प्रभु आपको जो अच्छा लगे, मैं वो आपके उसी अच्छे में रमना चाहता हूँ। आपको अगर अच्छा लगे कि मैं इसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर पड़ा रहूं, तो मैं इसी प्रकार पृथ्वी पे भी पड़ा रहूंगा। एक बहुचर्चित कथा है। एक बार इसी कलयुग के अंदर में एक संत हुए हैं जिनका नाम था स्वामी नारायण। उनका नाम ही था स्वामी नारायण। दक्षिण दिशा के प्रसिद्ध संत थे। भगवान नरसिंह के अंदर में उनकी बड़ी अद्भुत साधना थी। तो वो स्वामी नारायण जो संत थे, वो पहले एक चोर थे, बहुत बड़े चोर थे। तो उस संत जो अपने पहले के समय में चोर थे, तो उन्होंने क्या किया था कि चोरी करते करते अपने आप को इतना विख्यात चोर बना लिया था कि उनके मन में सिवाय चोरी के और कोई बात नहीं उतरती थी। और उन चोरी के पैसों का से जो वो पेट पालन करते थे, वो वहां पर कुछ वैश्याएं थीं, तो वो चोरी का धन उन वैश्याओं के अंदर बांटते थे और अन्यत्र छोटे चोरों में बांटते थे। तो एक दिन ऐसे ही एकादशी की तिथि थी। भगवान श्रीमन नरसिंह जी के मंदिर में सोने का छत्र भगवान नरसिंह जी के ऊपर में लगा हुआ था। वहां पर नरसिंह भगवान की उस दिन भजन कीर्तन और रात्रि जागरण था। वो चोर वहां पर पूरी रात जगकर उसने भगवान का भजन किया, कीर्तन किया, सुना, दूसरों को दिखाने के लिए, ताकि उसे कोई चोर ना समझे, भक्त बनकर। और उसने पूरा प्लान सेटअप किया कि उस नरसिंह भगवान की उस छत्र की कैसे चोरी की जाए। अब उसने क्या किया, जैसे ही आरती हुई, प्रसाद वितरण हुआ, मंदिर का पट विश्राम के लिए बंद हुआ, वो मंदिर के भीतर ही छुपकर रह गया। और उसने क्या किया कि जब पट बंद हो गए तो वो नरसिंह भगवान के ऊपर में लगे हुए स्वर्ण के छत्र को उतारने लगा।
और उसने क्या किया, भगवान श्रीमन नारायण के उन प्रारूप विग्रह के कंधे के ऊपर में अपना पैर रख दिया, और जो ही उस छत्र को खोलने लगा तो उसका वो पैर फिसल गया, और नरसिंह भगवान के उन भुजाओं में लगे हुए त्रिशूल से उसके पेट के 2 टुकड़े हो गए। वहीं नरसिंह भगवान के विग्रह के पास में वो मर गया। उसकी आत्मा को पकड़कर जमदूत लेके गए धर्मराज जी के पास। धर्मराज जी को कहा कि ए पापी चोर हम पकड़ के लेके आए हैं, इसने कभी जीवन में अच्छा कर्म नहीं किया, इस पापी जीवात्मा को देखकर इनको सजा दी जाए। अब उस चोर ने देखा कि सजा 27 नरकों को 2 बार भोग लेने के बाद फिर भी पाप कर्म बहुत बचा हुआ है। उस असहनीय दुख को देखकर वो रोने लगा। तो धर्मराज जी ने कहा कि अरे चोर भैया रो मत, तुमने चोरी किसके लिए किया? तो उसने कहा कि मैंने चोरी मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के लिए किया। तो उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों के लिए किया, क्या वो तेरे चोरी का भाग ले लेंगे? तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं लेंगे, जब मेरे चोरी के धन से उन्होंने सुख की अनुभूति की तो ये दुख का क्षण भी उन्हें आधा आधा लेना पड़ेगा। तो धर्मराज जी ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और सबको बोलो। अब वो उसी शरीर के अंदर में पुनः उसकी आत्मा आई। दुखित और पीड़ित हालात में वो सबके पास गया, सबके पास में गया, सबको बारी बारी पूछा। सबने एक ही बात कहा कि भैया चोरी के धन में, उस उपभोग में हमारी लालसा जरूर थी, लेकिन पाप कर्म का भाग तुम्हारे माथे का वो हम नहीं लेंगे। किसी एक भी व्यक्ति ने उसका साथ नहीं दिया उस पाप कर्म को लेने के लिए। तब वो हार कर दुखी होकर पुनः उन्हीं नरसिंह भगवान के मंदिर में आया, बड़ा पश्चाताप किया, रोना शुरू किया, और इस बार उसने खुद ही त्रिशूल उठाकर अपने पेट में मारने को तैयार हुआ, आत्मदाह करने को तैयार हुआ। मन में इतना ग्लानिन भाव आया कि जिसके लिए मैं चोरी करता था, जिन जिन को मैं सुख पहुंचाने के लिए चोरी करता था, उनमें से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तो इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है, वो नरकों में ही रहना ही ठीक है। उसके अंदर में ग्लानिन भाव आया और नरसिंह भगवान के आगे आत्मदाह करने को तैयार हुआ। जैसे ही आत्मदाह करने को तैयार हुआ तो वहां भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं इतना पापी हूं, मैंने जीवन में इतने पाप कर्म किए हैं कि जिसकी गिनती तो कई बार नरकों को भोग लेने के बाद भी कम नहीं होती। फिर प्रभु आपने मेरे को दर्शन क्यों दिया? तो परमात्मा ने उत्तर दिया कि जिस जीव आत्मा के अंदर में एक बार अपने किए गए पाप कर्मों का पश्चाताप आ जाए और वो रोकर परमात्मा को कह दे कि प्रभु ये देखो मैंने सारे पाप कर्म किए हैं, अब इसमें कोई बचा सकता है तो वो आप, तो आप मेरी रक्षा करो, इस विकट हालात में मेरी मदद करो। जो ऐसे जाकर शरणागत हो जाता है,
उस परम पिता के आगे, तो परमात्मा को भी दया आ जाती है। तो उस समय परमात्मा को करुणा जागी उस चोर के ऊपर। परमात्मा ने उसे चोर से साधु बनाया और जिनका नाम स्वामी नारायण बनाया। दक्षिण दिशा के बड़े विख्यात संत हुए हैं स्वामी नारायण। ऐसे अद्भुत संत जिन्होंने फिर पूरे जीवन केवल एक ही काम किया, परमात्मा का भजन। ठीक उसी प्रकार इस महाराज श्वेत ने परमात्मा से निवेदन किया कि प्रभु बस अब मैं राजा नहीं बनना चाहता, अब मुझे कोई गद्दी की भी जरूरत नहीं है, मुझे बस एक ही गद्दी की जरूरत है कि आपके श्री चरणों में जगह मिल जाए। मेरे को एक श्रद्धालु ने कहा कि पंडित जी, मेरे सास ने भी दुख भोगा, मेरे ससुर ने भी दुख भोगा, मैंने भी बहुत दुख भोगा है, केवल जीवन में दुख ही दुख भोगा है। लोगों को देते आए हैं, लोग हमारे साथ चलते आए हैं, ये लेने देने की अवधि कब खत्म होगी? तो मैंने उन्हें बोला कि भैया क्यों दुखी हो रहे हो, आपने भी तो कभी किसी का लिया होगा, वही व्यक्ति अपना हिसाब ले रहा है और कोई बात नहीं है, दे दो उसको जो वो ले रहा है हिसाब। कोई भी जीवात्मा आपसे कोई भी वस्तु ऐसे नहीं ले सकता, वो वही वस्तु आपसे लेगा जिसके ऊपर उसका पूर्ण अधिकार है। घर में 10 रोटी बनी हुई है, लेकिन आपका पेट और आपकी श्रद्धा अगर 2 रोटी को ही वाजिब समझ रही है तो आप 2 ही रोटी खा पाओगे, तीसरी भी नहीं खा पाओगे। तो जो व्यक्ति एक अन्न का टुकड़ा भी अधिकांश नहीं खा सकता, वो किसी की वस्तु अनावश्यक ऐसे ले ही नहीं सकता। आप ये सोचना कि अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो ये आपका अपना नहीं, ये किसी जन्म का उसका लेना देना है, वो आकर अपना हिस्सा ले रहा है। तो इस प्रकार इस महाराज श्वेत ने भगवान की पूजा निष्ठा कर्म किया है। परमात्मा ने उन्हें वैकुंठ का वास किया है। जिस विग्रह के ऊपर में परमात्मा का आवाहन किया था, उस विग्रह का नाम श्वेत माधव नाम रखकर उसी जगन्नाथपुरी के अंदर में कुछ ही दूरों पे उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में परमात्मा स्थापित हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि जब जब पृथ्वी लोक के ऊपर में जो भी कोई जगन्नाथपुरी में जाकर जगन्नाथ भगवान के दर्शन के बाद ये श्वेत माधव भगवान के जो भी कोई दर्शन करेगा, उसके ऊपर परम पिता परमात्मा अपनी कृपा करेगा। ये प्रभु की उदारता है। और आज की कथा का सार तत्व केवल यही है कि जो लोग विशुद्ध भाव से परमात्मा का भजन करते हैं, चिंतन और कीर्तन और मंथन करते हैं, चाहे उन्होंने कितने भी पाप कर्म क्यों ना किए हों, अभिष्ट से अभिष्ट पाप क्यों ना किए हों, अंतिम समय अगर उनको पश्चाताप मन में आ जाता है, ग्लानिन भाव मन में आ जाता है, तो वो परम पिता उनके अपराधों को क्षमा कर दिया करते हैं। तो इसी प्रकार से इन कथाओं के रूपों से परमात्मा का नाम संकीर्तन कीजिए, चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए और आइए प्रभु के पास और कहिए कि प्रभु वाकई कोई ना कोई ऐसा मैंने बहुत सारे पाप किए होंगे जो इस प्रकार नाना प्रकार की योनियों में भोगने के बाद ये मानव शरीर मिला है, फिर भी बुद्धि समझ नहीं पा रही है। पाप और काल मेरे चारों ओर फैला हुआ है और इस हालात और इस विषम हालात में
अगर कोई रक्षा करने वाला है तो वो केवल और केवल आप हैं। इस प्रकार से प्रभु के आगे निवेदन कीजिए, ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन कीजिए, जिसको करने के बाद इस पाप के गाल से मुक्ति मिलेगी। इस शरीर में बार बार आना और जाने की प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस कथा के सार तत्व को जानते हुए हरि का भजन करो, हरि का संकीर्तन करो, जिसको करने से आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। ओम नमो नारायण।